हेलो भाई लोग, कैसे हो। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर थ्री के पहले हमने करवा दिया था और चैप्टर 3 हमारा चल रहा था। चैप्टर 3 में हम जो एक्सरसाइज 3.4 है उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ आज कंप्लीट कर लेंगे 3.4 को। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। इस चैनल में हम आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके सिखा रहे हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है और जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मस्त पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम 3.4 का जो अगला क्वेश्चन पहला हमने कंप्लीट कर लिए थे, जो दूसरा वाला पार्ट है उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दूसरा है उसको स्टार्ट कर। इसमें से जो पहला पार्ट दिया हुआ है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जो पहले पार्ट थे। जो दूसरा दिया हुआ है उसमें से पहला देखें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण को युग्म बनाकर उनके हल यदि उनका अस्तित्व है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से हमें, विलोपन मतलब एक राशि को विलुप्त करना और दूसरे का मान निकालना। विलोपन विधि से हमें इनके मान निकालना है। हमने विलोपन विधि को पिछले वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट बता दिया था कि विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए हमने समीकरण को आपको कितने हल मतलब बहुत सारे समीकरण बता दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक ही दो बताएंगे जो कठिन होंगे थोड़े से समीकरण, और आप इक्वेशन इन जो प्रॉब्लम दी हुई हैं इनकी इक्वेशन बना देंगे और प्रयास करेंगे। अगर वीडियो नहीं करता है तो आपका पूरा इस वीडियो में सभी पार्ट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल समीकरण बना देंगे और हल हम करना आपको सिखा ही चुके हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमें पहले भिन्न निकालना है। भिन्न क्या होती है? x/y के फॉर्म की होती है, ठीक है। पहली शर्त दी हुई है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो हमारी भिन्न एक हो जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, भिन्न मानेंगे। भिन्न हमारी होती है, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। लिख लेंगे यहाँ पे माना। सबसे पहले हमें भिन्न मानना पड़ेगा। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हमारी हो जाएगी x/y, ठीक है। अब शर्त जो दी हुई है उसके द्वारा हम समीकरण बनाते हैं। पहली शर्त दिया हुआ है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, ये देखिए हर में एक घटा दें तो हमारी भिन्न एक हो जाती है। इससे समीकरण एक बना लेंगे। देखिए इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे इस 1 होता है तो देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे तो x+1 हो जाएगा, और इस 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y-1 हो जाएगा। y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा x-y, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और -1 पहले से है, -1 और -1 -2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, जो पहली शर्त दी हुई है। दूसरी शर्त हमारा क्या दिया हुआ है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो वह हमारी भिन्न 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दें, अभी तक क्या था, एक उसमें जोड़ना था और एक उसमें घटाना था। अब इस बार हमें सिर्फ हर में एक जोड़ना है। भिन्न हमारी क्या थी? x/y। सिर्फ हर में एक जोड़ना है और भिन्न हमारी हो जाती है 1/2। बस इसका भी तिर्यक गुणा करके दूसरा समीकरण बना लेना है। 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इधर एक का करेंगे तो y आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x - y = 1। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। देखें विलोपन विधि मतलब एक राशि को विलुप्त करना। देखें यहाँ पे x - y = -2 है, यहाँ पे 2x - y = +1 है। अगर पहली वाली समीकरण से दूसरी वाली समीकरण को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये -y यहाँ पे +y कट जाएंगे और x वाले को सॉल्व कर लेंगे, इधर भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने समीकरण बहुत सारी बताए हुए बिल्कुल आपको हल करके। ये जो प्रॉब्लम दी हुई है स्टेटमेंट में, इनके द्वारा मैं समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं वो सिखा रहा हूँ। आप स्वयं से करिए तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं।
देखिए जो दूसरे का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, दिया हुआ 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरू और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद का दिया हुआ है उनका अनुपात। तो हम क्या करेंगे, उनकी पहले वर्तमान आयु हमें पता होनी चाहिए। वर्तमान आयु पता होने के लिए हम वर्तमान आयु उनकी मान सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु नूरी और दूसरा दिया हुआ है सोनू, तो लिख लेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेंगे। और इसी प्रकार से जो सोनू दिया है, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लेंगे। ठीक है। अब जो पहली शर्त दी हुई है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों में से 5 घटा देना है। x जैसे वर्तमान की x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस वाई, 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु हो जाएगी x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व सोनू की जो आयु हो जाएगी वाई माइनस 5। कह रहा है ये नूरी 5 वर्ष पूर्व इस सोनू की आयु से कितना दिया हुआ है, 3 गुनी थी। ठीक है। तो यानी कि ये 3 गुनी थी तो मल्टीप्लाई हम इधर 3 का करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया भी था कि मल्टीप्लाई उल्टा करते हैं और क्यों करते हैं यही बताया था। अब इससे एक समीकरण बनेगी, बना लेंगे। देखिए x माइनस 5 वैसे ही रहेगा, इधर करेंगे तो 3y माइनस 15 आ जाएगा। इसको अब इतना तो आप सॉल्व कर ही लेते होंगे, इसको थोड़ी फास्ट करेंगे। ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। यहाँ से हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये माइनस 5 उधर गया प्लस में हो गया, और माइनस 15 से प्लस 5 को करेंगे तो माइनस 10 आएगा। जो दूसरी शर्त दी हुई है उससे दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरी समीकरण हमारा दिया हुआ है कि 10 वर्ष बाद, देखिए अभी अगर ये दोनों नूरी की आयु है x, तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 हो जाएगी। देखिए इसी प्रकार से सोनू की 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10। कह रहा है कि जो नूरी की आयु है वो 2 गुनी रह जाएगी, मतलब ये 2 गुनी है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। ठीक है, इसको भी समीकरण हल कर लेंगे। x प्लस 10 इसको सॉल्व करेंगे तो 2y प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। समीकरण हो जाएगा हमारा 2। देखिए पहला समीकरण हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 10, दूसरा x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, क्या करेंगे, पहली वाली समीकरण से दूसरी वाली समीकरण को माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। वाई को सॉल्व कर लेंगे। आप इतना तो कर ही लेते होंगे, अब बड़े होंगे। ठीक है, छोटे नहीं हैं आप। तो चलिए तीसरा पार्ट इसका देखते हैं, क्योंकि अगर हम ये कराने लगेंगे आपको सभी तो जो मतलब स्टेटमेंट दिए हैं उनके द्वारा जो समीकरण बनाना है वो नहीं हो पाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए थोड़ी फास्ट करेंगे, इसको आप स्वयं से कर सकते हैं। मैंने समीकरण पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें से सभी आपको करवाया था, इससे भी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बता दे रहा हूँ किस तरह से करना है। अगला पार्ट देखते हैं, जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है इसमें से देखिए क्या दिया हुआ है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब जैसे मैंने लिख दिया 15, ये 2 अंकों की संख्या है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इनका दिया है कि ये अगर 1 और 5 इनके जोड़ेंगे तो 6 आएगा। उसी प्रकार से हमें दिया है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, उनका योग 9 आता है। यहाँ पे जैसे 6 आता है उसी तरह 9 आता है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस तरह से संख्या जो बन रही होगी, 2 अंकों की संख्या है मतलब उसमें से इकाई और दहाई। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे समझेंगे। 2 अंकों की संख्या है, पहले अंकों को हम मानते हैं इकाई, दूसरे को मानते हैं दहाई। ठीक है, देखिए थोड़ी इसको आपको समझा रहा हूँ। पहले अंक जो होता है हमारा इकाई होता है, दूसरा अंक दहाई होता है। सबसे पहले इधर से सुनते हैं तो इकाई होता है, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर में हमारा दहाई होता है। देखिए अगर यहाँ पे हमारा कोई संख्या 1 होगा, ठीक है, ये इकाई वाला है, तो दहाई वाला हो जाएगा 10। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है उसमें से जो दहाई वाला संख्या हम बनाते हैं तो उसमें से हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से ये दिया हुआ है
कि इस संख्या का, देखिए इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब इकाई और दहाई से आपको सोचना है कि कौन सी संख्या बन सकती है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या थी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब x और y मान लेंगे, दो अंक उनका योग 9 के बराबर रख देने। लेकिन यहाँ पे लिखा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब इकाई और दहाई अगर उसमें यूज हो रहा है, दो अंकों की संख्या है, तो ये संख्या कौन सी, किसका 9 गुना कह रहा है कि इसके संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, थोड़ी इसको समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम मानेंगे कि जो दो अंकों वाली संख्या बन रही है उनमें जो अंक हैं वो x और y हैं। ठीक है, उसके फिर उससे हम सभी समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम सबसे लिखेंगे माना संख्या के अंक, संख्या के अंक मतलब इकाई और दहाई वाले अंक के अंक। देखिए इसमें से हम दहाई वाला अंक, संख्या के दहाई वाला अंक, यहाँ से दहाई अंक वाला मान लेते हैं। ठीक है, दहाई अंक y तथा इकाई वाला अंक x है। ठीक है, देखिए हमने क्या माना, इससे एक समीकरण आप बना सकते हैं। देखिए थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, अगर कोई संख्या इकाई का x है, मतलब सबसे पहले x इधर होता है, जो दहाई वाला संख्या y है। अब दहाई वाला संख्या y कैसे बनेगा, देखिए अगर कोई एक है तो दहाई का यूज करना है, उसमें दो अंक हो जाएंगे, तो दहाई वाला कब होगा, जब उसमें न्यूनतम 10 हो जाएगा, 10 वाली संख्या सबसे छोटी दहाई वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो दहाई वाला अंक बन रहा है उसमें से हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब दहाई वाला अंक अगर y है तो हमारा जो अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 10 का उसमें गुणा करना पड़ेगा, तभी वो दहाई वाला अंक बनेगा। इकाई वाला संख्या x है, दहाई वाले अंक को बनाने के लिए दहाई को हमने माना है y, दहाई वाले अंक को बनाने के लिए हमें उसमें 10 से गुणा करने पड़ेगा, ये संख्या बन गई। जो पहली शर्त हमारी दी हुई है वो दी हुई है कि इन संख्याओं के अंकों का योग, मतलब हमने संख्या का माना x और y, इन संख्याओं के अंकों का योग 9 है। पहली शर्त हो गई, हमारा समीकरण पहला हो गया। ठीक, अब दूसरा दिया हुआ है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, ये जो हमने संख्या बनाई, ये हमने माना है ना कि ये संख्या हो सकती है इकाई और दहाई। इस संख्या का 9 गुना मतलब संख्या क्या है, 10y प्लस x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटेंगे, अगर 10y प्लस x है, अगर यहाँ पे हम संख्या के अंकों का योग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। x को y की जगह y को x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y संख्या के अंकों को पलटने से 2 गुने के बराबर है। समझ में आ गया, ये जो संख्या थी इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। अब इस समीकरण को हल कर लेना, समीकरण दूसरा हो जाएगा।